क्या आपको भी बार बार मूड स्विंग्स होते हैं? मूड स्विंग्स के साथ साथ वेट गेन होता है, किसी किसी को एक्ने निकल आते हैं यानी कि मुहासे निकल आते हैं, किसी किसी के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस की। अब इसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पीसीओएस हो सकता है, थायराइड हो सकता है, पेरीमेनोपॉज हो सकता है, मेनोपॉज हो सकता है। बट इन सब का सोल्यूशन सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, आपका न्यूट्रिशन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन जोधपुर फॉर द लास्ट 26 ईयर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे आप अपने खान पान से अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्मोनल बैलेंस क्या होता है। एक्चुअली हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स हमारी बॉडी के केमिकल्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, जो बेसिकली आपकी पीरियड्स को, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को, आपकी मूड स्विंग्स, आपकी वेट गेन, आपके मेटाबॉलिज्म सब पे कंट्रोल करते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये हार्मोन्स अगर गड़बड़ हो जाएं तो आपकी सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। जैसे आपकी स्किन में चेंजेस आ जाते हैं, आपकी मूड स्विंग्स हो जाते हैं। जैसे पीएमएस में होता है ना, पीरियड आने से पहले प्रोजेस्टेरोन हाई होता है, उस वजह से आपको कितने मूड स्विंग्स होते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, आपके फेस पे मुहासे आ सकते हैं, बाल आ सकते हैं, आपका वेट गेन हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म पुअर हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात ये कि हार्मोन्स आप दवाई से तो ठीक करते ही हो, साथ में अगर आप स्मार्ट डाइट लो और साथ में अगर अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करो तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेल्दी फैट्स की। बिल्कुल भी फैट फ्री डाइट यानी कि बिल्कुल भी ऑयल और घी हटा देना अपनी डाइट से, बटर हटा देना बिल्कुल गलत है। थोड़ा बहुत अच्छा फैट आपको खाना है। गुड फैट्स में आते हैं एवोकाडो जो कि हेल्दी फैट है, या फिर ये जो नट्स आते हैं, सीड्स आती है, बादाम, अखरोट वगैरह, या फिर फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, ये सारे गुड फैट्स में आते हैं और ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं और साथ में आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को भी बैलेंस में रखते हैं। फिर आती है प्रोटीन्स। हेल्दी प्रोटीन सारे ही हेल्दी है। वेजिटेरियंस के लिए टोफू है, पनीर है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन है, फिश है। दीज आर ऑल हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। थोड़ी बहुत दाल में भी प्रोटीन होता है, इतना नहीं होता, बट दाल इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोया है। अब ये क्या करते हैं, आपके इंसुलिन और थायराइड हार्मोन दोनों को कंट्रोल में रखते हैं। अब बात करते हैं आपकी डाइट में फाइबर कहाँ से आएगा। हम इंडियन सब्जियां कितनी ज़्यादा खाते हैं। आजकल तो वेस्टर्न पॉपुलेशन भी चिकन और मटन और फिश के साथ खूब सारी रॉ वेजिटेबल्स या सॉर्टेड वेजिटेबल्स खाते हैं। सॉर्टेड वेजिटेबल्स आर बेटर देन ओवर कुक्ड वेजिटेबल्स, क्योंकि उसके सारे मिनरल्स विटामिन खत्म हो जाते हैं ज़्यादा कुक करने से। मोर ओवर जो फाइबर है वो पूरा गल जाता है। तो हमारे इंडिया में जो इतना ऑयल डाल के हम लोग इतना सब्जी बनाते हैं, उसको थोड़ा सा कच्चा रखेंगे, अधपक्का रखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये आपकी बॉडी में फाइबर देते हैं। फाइबर से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आपका जो ईस्ट्रोजन एक्सेस है बॉडी में, जैसे पीसीओएस के पेशेंट्स में एक्सेसिव ईस्ट्रोजन होता है, उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा और डेफिनेटली ब्लोटिंग भी कम करेगा। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं बॉडी में जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। पहले भी मैं किसी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको पंपकिन सीड से, या फिर स्पिनाच यानी कि पालक, या फिर बनाना यानी कि केला। मैग्नीशियम क्या करेगा? आपकी पीएमएस के सिम्टम्स को कम करेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन पे इफेक्ट आता है इसका। तो अगर पीएमएस को कम करेगा तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा। सेकंड मिनरल जो इंपॉर्टेंट है वो है पोटेशियम। पोटेशियम आपको मिलता है नारियल पानी से, ये जो संतरे माल्टे आते हैं उसमें होता है, केले में होता है। तो पोटेशियम आपके लेग क्रैम्प्स को कम करेगा और आपकी फर्टिलिटी में भी बूस्ट करेगा। देन कम्स विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन डी कम होता है, भले ही हम कितनी भी धूप में घूम ले। तो थोड़ा सा सनलाइट एक्सपोजर, स्पेशली बैक का एक्सपोजर, साथ में जो फूड होते हैं, जो खाना होता है जिसमें विटामिन डी लिखा होता है, फोर्टिफाइड है। कई बार हम जो सीरियल्स खाते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर विटामिन डी है। तो ये पीसीओएस में भी इफेक्ट करता है, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है और डेफिनेटली बोन हेल्थ में भी हेल्प करेगा। फिर बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी, ये सारे ही विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक एक मिनरल है जो कि मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म की ग्रोथ, सीमेन की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए जिंक बहुत जरूरी है। साथ में जिंक आपके पीरियड्स को भी रेगुलेट करेगा, आपकी स्किन पे भी चेंजेस, अच्छे वाले चेंजेस लाएगा। तो जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो आपको रोज खाने में सीड्स तो डालनी है। मेरी एक इंस्टाग्राम की रील में भी मैंने क्लियरली बताया था, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, इन सब का क्या रोल होता है, ये कैसे आपको हेल्प करते हैं। इवन अजवाइन बहुत हेल्पफुल होती है, ये जो सौंफ होती है ये बहुत हेल्पफुल होती है। इनको किस तरह से लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से कुक करना है, पुडिंग बनानी है या उसको सब्जी के ऊपर स्प्रिंकल करना है, या उसका पाउडर बना के दाल में डालना है, या फिर आपको स्मूदी बनानी है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये सारी सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी डेली डाइट में होनी चाहिए। देन कम्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, ये सारी जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स है, चंदेलिया हो गया, ये सब आपको हेल्प करेंगे, आपकी ब्लोटिंग में भी हेल्प करेंगे। फ्रूट्स, ये भी आपकी
डाइट में होने ही चाहिए। हम लोग डेली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते ही हैं। उन लोगों को बोल रही हूँ जो ज़्यादातर नॉनवेज खाते हैं, आप प्लीज़ साथ में ब्रोकली ले लो, साथ में आप पालक ले लो, मेथी ले लो, चंदेलिया ले लो, बिकॉज ये डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को और फाइबर देगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। हमारे खाने में हल्दी ज़रूर होती है। हल्दी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है, पीसीओएस में भी कहते हैं हेल्प करता है। देन आपकी डाइट में कर्ड होना चाहिए, यानी कि योगर्ट जिसमें लैक्टोबैसिला है, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है। गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो हॉर्मोन्स का भी जो इवैक्यूएशन होना चाहिए बॉडी से, जो क्लियरेंस होनी चाहिए, वो होती रहेगी। अब क्या अवॉइड करना चाहिए, ये आप अपनी फिंगर टिप्स पे गिन सकते हो। रिफाइंड शुगर्स, दे आर वेरी बैड। कन्फेक्शनरीज, जो ये बेकरी का स्टफ होता है, ये बहुत बेकार होता है क्योंकि एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। यू विल जस्ट गेन वेट और आपको कुछ खास इसमें मिलेगा नहीं। आपका वेट गेन होगा तो और ज़्यादा हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे। साथ ही में आपको ज़्यादा कैफीन नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी एडिक्शन इज़ नॉट गुड, कि आपके कॉर्टिसोल लेवल को गड़बड़ करता है। प्रोसेस्ड फूड्स, केमिकल फूड, जितने भी हम इंडिया में रहते हैं हमको फ्रेश फूड्स की आदत है, लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो तो दैट इज़ बैड। जो प्रिजर्व फूड्स होते हैं, सो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, दे आर नॉट गुड। एंड ऑफ कोर्स टू मच डेयरी, यानी कि दूध रोटी खा रहे हैं, दही रोटी खा रहे हैं, साथ में दाल सब्जी ले ही नहीं रहे। ज़्यादातर हमारी रूरल पॉपुलेशन में गाय और भैंस का दूध, जो क्योंकि उनके पालतू होते हैं, उसी के दूध से वो सारे प्रोडक्ट्स बना के रोटी के साथ खाते हैं। दे अवॉइड ईटिंग दाल एंड सब्जी, दैट इज़ नॉट गुड। टू मच डेयरी भी आपकी वेट गेन में और आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को बढ़ाता है और आपका पीसीओएस खराब करता है। इन सब के साथ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। चाहे आप टीनेजर हो, चाहे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, चाहे आप मीनोपॉजल हो। पानी आपकी बॉडी को रेगुलेट करेगा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, आपकी स्किन में ग्लो लाएगा और बहुत अच्छी तरह से आपकी बॉडी के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको फ्लश आउट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो अगर आप अच्छे से खान पान ले रहे हैं और अच्छे से नींद भी ले रहे हैं 7-8 घंटे की, साथ में अगर आप 1 घंटा खुद को दे रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, वॉट एवर, सो दैट इज़ डन, दैट इज़ इट। आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है, आपको किसी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में डॉक्टर्स हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो देखा आपने डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। डाइट को मैं कई बार डिटेल्स में भी बता चुकी हूँ, कई बार शॉर्ट में भी बता चुकी हूँ, बट आज की जो डाइट बताई गई है वो बेसिकली सारा हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। तो जब आप डॉक्टर के पास दवाई लिखवाने जाएं तो आप अपनी डाइट भी पूछें, और अगर नहीं डॉक्टर बता पाते तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों से जिनको अपनी डाइटरी हैबिट्स के बारे में कुछ पता नहीं है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन अगर करना है, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। आपको 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट पे जाके अगर आप डायरेक्टली पेमेंट करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप इस नंबर पे भेजें, सो दैट हमको पता चले कि आपने कंसल्टेशन बुक किया है। थैंक यू वेरी मच।